ये लोग पेपर लीक पर बात नहीं करता, ये लोग पार्टी पर बात करते। ये पेपर लीक नहीं हुआ तो जेपीएससी के अध्यक्ष खयांगते महोदय को वहाँ पूजा करने के लिए बैठाए। हमको बीजेपी क्या उकसाएगा? हम लोग जो है कोनो अनपढ़ हैं, सबको मिलजुल करके लूटा झारखंड को। पुतला दहन होता है तो तुमको पुतला दहन से यानी पुआल का बना के जला रहे हैं, सो इतना दर्द है। बड़ी मछली आएगी ना तबे ओकर पेट फाड़ के निकलेगा छोटकी मछली भी। जेएसएससी और जेपीएससी के सामने काउंटर लेकर के सीट बेचेगा ये लोग। मेरे पीठ पर हाथ रख करके बोल देते मनोज सत्ता बदलो तकदीर बदलो। अगर गलत है तो जाके माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पूछिए। नमस्ते, प्रणाम, जोहार। आप सभी दर्शकों का न्यूज़ 11 भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और देखिए, अगर झारखंड की सबसे बड़ी खबरों की बात करें तो फिलहाल छात्रों का मुद्दा जो है वो सबसे अहम है और छात्र के मुद्दे पर राजनीति तो हो ही रही है। लेकिन आपको बता दें कि जो जेपीएससी हो जेएसएससी के मामले को लेकर के जो आपने देखा होगा कि छात्र आंदोलनरत थे, तो आंदोलन की शुरुआत यही राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान के इस बापू वाटिका से हुई थी। बापू वाटिका के समक्ष ही छात्र जो हैं छात्र नेताओं के साथ आंदोलनरत थे, लेकिन यहाँ से आंदोलन को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम शिफ्ट किया गया। हालांकि फिर उन्होंने सरकार की जो भी बातें थी, सरकार ने उनकी मांगों को माना था, लेकिन जो रद्द करने का फैसला था वो कुछ काम नहीं आया। देखिए, अब जो है छात्र एक बार फिर से धीरे धीरे फिर से आंदोलन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी क्या उनकी रणनीति बनी है, ऐसा कुछ सामने निकल करके नहीं आया है। पुतला दहन का कार्यक्रम जो है हाल ही में रखा गया था, कई छात्र नेताओं पर एफआईआर भी हुए थे। लेकिन देखिए, छात्र नेता है मनोज यादव जी और जेल कैंप से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन राजनीतिक बातें नहीं करेंगे, छात्र नेता हैं। देखिए, एक बार फिर से जो छात्र नेता हैं वो बाहर आ रहे हैं। हाल ही में आपने पुतला दहन में भी, आई होप कि आप भी शामिल ही होंगे। अब ये कहा जा रहा है मनोज जी एक बार फिर से कि बीजेपी आप लोगों को उकसा रही है, कितनी सत्यता है और आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, ये लोग हमको बीजेपी क्या उकसाएगा? हम लोग जो है कोनो अनपढ़ हैं। अगर यदि कोई सीजीएल का तैयारी करता है, कोई पीजीटी का तैयारी करता है, उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए एमए मास्टर डिग्री। और वह सीजीएल है, एक्साइज है, ये सब तमाम जो परीक्षाओं जो है उसमें हम लोगों का जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। तो हम लोगों को बहकाएगी बीजेपी। और ये देखिए, आप बता रहे हैं, यही आरोप लगा था जब वह जंतर मंतर पर हो रहा था नीट परीक्षा पेपर लीक का। ये लोग पेपर लीक पर बात नहीं करता है, ये लोग पार्टी पर बात करते हैं। ये लोग कहते हैं कि पेपर लीक तो हुआ ही नहीं है। आप जब पेपर लीक नहीं हुआ था अभय तिवारी का हाथ पकड़ाया। आप जो 35 आदमी को पकड़ के जेल में डाले, ये पेपर लीक नहीं हुआ तो जेपीएससी के अध्यक्ष खयांगते महोदय को वहाँ पूजा करने के लिए बैठाए और वह श्वेता कुमारी को पूजा करने के लिए ले गए। ये सौरभ कुमार जो ये बताया कि 48 नंबर में पास कर गया, उसको क्यों पकड़े हैं? ये देखिए, आपको बता रहे, यहाँ राजनीति की बात मैं भी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ये लोग सिर्फ भाजपा कर रहा है, ये कर रहा, मतलब ये घुला मिला हुआ, सबको मिलजुल करके लूटा झारखंड को। अब बात बता रहे हैं। अब सरकार तो ये कह रही है कि हमने तो छात्रों की बातों को माना था। जब हाईकोर्ट की तरफ से स्टे लगाया गया तो इसमें हमारी गलती कहाँ है? मेरे पर विरोध क्यों कर रहे हैं? आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जब वह सीजीएल हुआ था तभी मैं विरोध किया था। आज ये लफड़ा नहीं होता। आज ये दो झारखंड में जो लड़ाने के लिए, जब ये हार रहे हैं तो छात्र हार रहे हैं, जीत रहे हैं तो छात्र जीत रहे हैं। अगर यदि एक बार इधर से फटाका फूट जाता है कि वो बता रहे हैं, उस दिन हम बोले थे कि ये सीजीएल में गड़बड़ी है, इसको रद्द करो, लेकिन तब ये लोग बोल नहीं, तुम लोग कोर्ट में चले जाओ। और कोर्ट में गए और ज़बरदस्ती इन लोगों को मैंने जो कहिए कि यह साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया सीआईडी ने, और जिसके कारण फिर नियुक्ति मिल गया। और नियुक्ति मिल गया तो फटाका फोड़ दिया वो सब। आप लोग तो खूब खुशियाँ मनाए जो मैं बता रहा हूँ, मैं ये भी बता रहा हूँ कि खुशियाँ क्या, मुझे तो मालूम था कि ये यही होगा। ये कितनों फटाका फूट रहे, कितनों नाचना नाच लो, लेकिन ये नचा के रख देंगे, क्योंकि फिर वह कोर्ट में जाएगा मामला और वहाँ पर स्टे लगेगा। ये सरकार अब जो है सरकार की परीक्षा की घड़ी है।
अब जो है इनको एक चीज़ तरफ आना पड़ेगा। परीक्षा की घड़ी है कि आपने पहला दिन स्टे लगा, लेकिन जिस दिन जो 15 तारीख को आप लोगों का समय मिला है, उस दिन जो है अगर यदि नहीं है आप वह कर पाते हैं और सर को मैंने डिफेंड कर पाते हैं अपने आपने जो कहा है। सबसे बड़ी बात है, पूरे भारत के लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सुने हैं कि मैं परीक्षा रद्द कर रहा हूँ। अगर यदि वो झूठे हो जाते हैं तो पूरे 140-50 करोड़ लोगों का जो है सो बोलेंगे कि ये झूठा आदमी है। आपको बता रहा मैं उनको ये बोल रहा हूँ तो उनको इसलिए कि हमको दुश्मनी है। कुछ कह रहे थे कि माया मिली न राम है, तो बस ये माया मिली न राम ये बता रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। ये बता रहे हैं कि तो मुख्यमंत्री जी का पूरा अभी क्या नाम बदनाम होगा, सो आप समझ लीजिए कि ये झूठे मुख्यमंत्री हैं। सो कि आपको यदि पता नहीं था कि ये चीज़ होगा तो तुम वो लड़का लोग को काहे बोला कि तुम इसको रद्द करते हैं। सीधे बोलना चाहिए तुम आंदोलन करो या कुछ करो, हम नहीं करेंगे। हम आपको हमारा काम है लोग। सबसे बड़ी ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में कितनी शर्मनाक बात है। यहाँ पर मैं पुलिस प्रशासन को भी कहना चाहूँगा कि आप लोग इस प्रकार से उनके सामने हथियार डाल के बैठे हो कि अगर पुतला दहन होता है तो तुमको पुतला दहन से यानी पुआल का बना के जला रहे हैं। सो इतना दर्द है। लड़कों का 17-18 जो एक्साइज में मर गए थे, उनका परिवार के बारे में कभी सोचे हैं? ये जो आप तेज लड़का जो था वो सुसाइड कर लिया, और जो यहाँ पर कंप्यूटर अपने हैक हो गया था मैडम जी। पीजीटी में बता रहा हूँ, पीजीटी में सबसे ज़्यादा खेल हुआ है। पीजीटी में खेल हुआ है, लैब असिस्टेंट में खेल हुआ है, नगर निगम में खेल हुआ, और ये तमाम जो है चीज़ें माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में हुआ है। हम तो आरोप लगा रहे हैं। आखिर में आप ही बताइए ये क्या? अब कह रहे हैं कि सीआईडी जांच हो रही है, सीआईडी में जो लोग हैं वो पकड़े जा रहे हैं, नए नए तथ्य निकल कर सामने आ रहे हैं, कार्रवाई हो रही है। आपको क्या लगता है कितनी कार्रवाई हो रही है? कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा। ये तमाम हम तो बता रहे हैं, बार बार हम अभय तिवारी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि अभय तिवारी जैसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनना चाहिए। जो पूरे झारखंड के जितने आईएएस आईपीएस हैं उन लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए जी। एक अभय तिवारी पूरे सिस्टम को हिला करके रख दिया, पूरा मंत्रिमंडल को हिला करके दिया, एमएलए विधायकों को हिला के रख दिया, जितने आईएएस आईपीएस हैं उनको हिला के रख दिया। ये आज जांच कर रहे हैं, वो कारनामा करके निकल गया और आप जांच कर रहे हैं उसके कारनामों को। ये आपको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा मैडम। कहीं कि जो आईएएस आईपीएस होते हैं, या तो अगर यदि वो अपनी माने स्वाभिमान समझेंगे, अगर यदि तो एक अदना सा आदमी जो कि वो पूरे सिस्टम को आपको खयांगते महोदय को 2 करोड़ 80 लाख में खरीद लिया, 15 लाख 20 लाख। आपको बता रहे ये पूरी तरह से पहुंच गया है, माननीय मुख्यमंत्री के दरवाजे तक पहुंच गया है जांच। क्योंकि आप देख रहे हैं अच्छा, तो विपक्ष आरोप लगा रही है कि बड़ी मछलियों को बचाने के लिए ये जो लोग हैं पकड़े जा रहे हैं, तो ऐसी बात है क्या? बिल्कुल सही है। बड़ी मछली आएगी ना तबे ओकर पेट फाड़ के निकलेगा छोटकी मछली भी। ये लोग आप जानते हैं बलि का बकरा मने ये कहावत जो कहा गया, लड़ मरे सिपाही नाम हवलदार के, सो वहाँ पर हो रहा है। ये लोग जो है जिनको पकड़ना चाहिए उनको नहीं पकड़ा जा रहा है। आखिर आप अभय तिवारी ये पैसा पहुँचाता कहाँ था? आपको पता चलाएगा ना। आप यही पहले बोले सीजीएल में आप बोले थे कि यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, तभी तो मिला नियुक्ति उन लोगों को। और आप बोल रहे हैं कि खुद अभय तिवारी के घर में 10 गो, अभय तिवारी, उसका भाई, उसका भौजाई, ओकर बीबी, ओकर साली, उसका सासो, हमको लगता है कि वो सासों पास कर गए होंगे और सारा लोग। हम बता रहे हैं कि ये सिस्टम को किसने कोलैप्स किया। झारखंड की छवि पूरे देश में खराब हो रही है मनोज? पूरे देश में दो पॉजिटिव और नेगेटिव में दोनों में देखिए छवि भी खराब हुई, लेकिन इतना जान के जरूर हो गया कि झारखंड भी एगो प्रदेश है जो जहाँ पर ऐसा सिस्टम है वहाँ पर भी लोग हैं। तिस्मार खान जो कि बेचा बेची चलता है, ये भी चल हुआ और पूरे भारत के पटल पर, पूरे विश्व के पटल, बता रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया कवर किया है। इंटरनेशनल मीडिया झारखंड को जाना
ये चीज़ बता रहे हैं। आज अभी अभय तिवारी जो है सो हेमंत सोरेन जी से ज़्यादा अभय तिवारी को लोग जान रहा है। आपको मैं बता रहा हूँ, ये सिस्टम IAS IPS को इसको सोचना चाहिए। जो भी यहाँ पर बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उन लोगों को सोचना चाहिए। मैं उनको अच्छा, अगला रुख क्या होगा छात्र नेताओं का, या छात्रों का अगला रुख क्या होने वाला है? क्योंकि अब तो FIR भी हो रहे हैं। मैडम जी FIR होगा। आपको बताते हैं, हमारे बिरसा मुंडा जी शहीद हुए तभी आज हमको मर कहते हैं CNT एक्ट मिला। अब वो क्या कहते हैं, सिद्धू कानू चांद भैरव बाबू थी जब फूलो जानो शहीद हुए तो SNT एक्ट मिला। भगत सिंह शहीद हुए तब हमारा देश आज़ाद हुआ। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, ये जो जितने सारे लोग हैं हमारे ये हुए तब हमको देश मिला। तो एकागो मरेंगे, जाएंगे जेल, क्या दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अबर जो है साफ करके रखा, हम साफ करेंगे, माफ़ नहीं करेंगे। अबर जो है, क्योंकि ये आप नहीं समझते, सिर्फ मेरा ज़िंदगी का सवाल नहीं है, आने वाले जनरेशन का है। अगर ये लोग अगर फिर से निकल गया तो मैं बता रहा हूँ कि JSSC और JPSC के सामने काउंटर लेकर के सीट बेचेगा ये लोग। जैसे टिकट मिलता है ना काउंटर पर, वैसे वहाँ नौकरी काउंटर लगा करके बिकेगा। कहे कि अगर यदि, यार मैं बता रहा हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर हम लोग जीतेंगे और हर हाल में जीतेंगे। और जितना भी जो है, चाहे तो PGT का सवाल हो, वह चाहे तो वह लैब असिस्टेंट का सवाल हो, या नगर निगम हो, या CGL हो, लेडी सुपरवाइजर हो, एक्साइज हो, फील्ड वर्कर हो, ये और इधर आपको मैं JPSC की तमाम परीक्षाएं, चाहे तो 14वीं JPSC हो, 11वीं से 13वीं JPSC हो, और आपको FRO हो, ACF, अरे धड़ा ले बोलता, हाँ कोई बात नहीं भैया, हम दे दिए 20 लाख। कहा कि आप नौकरी तो नहीं होगा भैया, आप पैसे से नौकरी ये होगा। सबको जो है लक्ष्मीकांत को पकड़े हुए हैं और ये बता रहे हैं कि हर हाल में अगर हम लोग जीतेंगे, और नहीं तो आपको बता रहे हैं। लोग की मांग CBI जांच की है। हाँ, हम लोग CBI जांच का मांग कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं मैडम जी, हम जानते हैं CBI भी 20 साल से जांच कर रहा है फर्स्ट सेकंड जे पे, बहुत ज़्यादा भरोसा ओकरों पर नहीं है। लेकिन जब हम सोच रहे हैं कि ये इतना ऊपर वाला जो है से इतने जांच करता है, तो वह ये हमको जो SIT का गठन होगा, चाहे तो हम लोगों को ये जो कर रहा है। ये जो पुतला दहन कार्यक्रम था, छात्रों को दौड़ाया गया, लाठी डंडे बरसाए गए, एक राजनीतिक दल का पट्टा भी था, तो ये कहा गया कि जो ओरिजिनल छात्र थे वो उसमें थे ही नहीं। आपको क्या लगता है? देखिए मैडम जी, अब जो भी कह रहे हैं तो ओरिजिनल छात्र तो नहीं थे मान लीजिए, लेकिन हमारा प्रूफ नहीं है। मान लीजिए कि मेरा छात्र नहीं था, लेकिन आपका जो झंडा पहन के मार रहा था, डंडा मार रहा था, वो तो उपद्रवी था। वो पुलिस क्या, मतलब पुलिस जो है, पुलिस का काम अब जो है झंडा पहन करके लोग करेगा क्या, पट्टा पहन करके लोग करेगा? तो इस प्रकार से आप तो गृहयुद्ध छेड़ना चाहते हैं। आप, आपकी सरकार, हमारी सरकार कल रहेगी तो ये लोग आएंगे तो हम डंडा चलाएंगे। 100 दिन सास कहते, एक दिन वह बहू का भी होता है। तो इसलिए ये कभी वह भूल के गलती नहीं करें कि ये जो है आप पार्टी के लोगों को देख करके भेज करके, और वो पार्टी के लोग क्या सोच रहे हैं, हम लोगों से ज़्यादा संख्या में क्या? अगर यदि हम लोग हिंसा पर, लेकिन मैं ये चीज़ नहीं, तस्वीरें दिखाया जा रहा था कि वो लोग उसके कांटेक्ट में है, उस नेताओं के कांटेक्ट में है, वो तस्वीरें दिखाई जा रही थी। किससे कांटेक्ट में है? एक कुणाल प्रताप हैं आप ही की तरह। देखिए आपको बता रहे हैं, कुणाल प्रताप किससे हैं वो मैं नहीं जानता। आप लोग आपको खोज करके निकालिए कहाँ है। लेकिन आप मनोज यादव से बात करें, मनोज यादव के बारे में बोलिए। मैं 20 साल से छात्रों का लड़ाई कर रहा हूँ, कोई भी बोले किसी प्रकार का, मैं खुद माननीय मुख्यमंत्री महोदय निवेदन मुख्यमंत्री जी मेरे पीठ पर हाथ रख करके बोलते थे, मनोज सत्ता बदलो, तकदीर बदलो, अगर गलत है तो जाके माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पूछिए। और मैंने वो किया। मैं पारा शिक्षक का लड़ाई लड़ा था, मैं बता रहा हूँ, वह दरोगा लड़ाई लड़ा था, JPSC लड़ाई लड़ा था, तब बंधु तिर्की जी भी हमारे साथ में थे, पूछ लीजिएगा, साथ में केस चल रहा है।
ये मैं गलत चीज़ के लिए नहीं लड़ा, मैं व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ा था। और मैं बार बार मैं कह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि मुख्यमंत्री महोदय आप भी चले जाएंगे, यहाँ इस पृथ्वी पर कोई नहीं रहने वाला है, लेकिन कम से कम इंसाफ करके जाइए, आने वाला पीढ़ी याद करे कि एगो मुख्यमंत्री था। मुख्यमंत्री मत बनिए, मुख्यमंत्री बनिए। आपको अगला रुख क्या होगा? ये बड़ा आंदोलन होगा मैडम। अगर 15 तारीख को नहीं है कि इसको वह हुआ, अगर 15 तारीख को रद्द नहीं हुआ तो मैं बता रहा हूं कि पुनः झारखंड जो है पूरे भारत के मानचित्र पर वह दिखेगा और मनोज यादव होटवार जेल में दिखेगा। चलिए, तो ये छात्र नेता मनोज यादव जो हमारे साथ बात कर रहे थे, इनका बहुत धन्यवाद। देखिए छात्र नेताओं का अगला रुख क्या होगा, चूंकि आंदोलन को लीड करने वाले, छात्रों को लीड करने वाले ये लोग हैं और सरकार तो अलग रणनीति तैयार कर ही रही है। सरकार भी कह रही है कि हम छात्रों का हित चाहते हैं और विपक्ष अलग छात्रों के साथ खड़ी है। लेकिन इस बीच छात्र नेताओं का भी क्या कहना है, क्या रणनीति है, ये हम दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन रवि के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत राज्य। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।